नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। दिल्ली के नजफगढ़ से डबल मर्डर की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बिल्कुल फिल्मी हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी शरीर से बिल्कुल सटा कर मारी जाती है, जिसे पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं। नजफगढ़ के डबल मर्डर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां दोनों कत्ल पॉइंट ब्लैंक रेंज से किए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहां केवल एक गोली से मौत हो गई थी, वहां दोनों को, यानी जो दोनों मरे हैं, उन्हें आधा दर्जन तक गोलियां मारी गई। सीसीटीवी की तस्वीरों में दो हमलावर नजर आ रहे हैं। एक ने काले कपड़े पहन रखे हैं जबकि दूसरे ने पीले रंग के। एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ दिख रहा है। पीले कपड़े पहने हमलावर उसके पास आता है तो जमीन पर बैठा शख्स हमलावर से हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की गुहार करता है, लेकिन पीले कपड़े पहने हमलावर को रहम नहीं आता। वो उसके सिर से पिस्टल सटाता है और गोली मार देता है। बात केवल एक गोली पर ही नहीं रुकती, बल्कि एक के बाद एक 5 राउंड और फायर करता है, जिसके बाद दोनों हमलावर वहां से निकल जाते हैं। कत्ल की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि दोनों को अस्पताल ले जाया जा चुका है। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंचती है, तब वहां पर उसे बताया जाता है कि दोनों की मौत हो चुकी है, क्योंकि दोनों के सिर और सीने में गोलियां मारी गई थी। मरने वाले दोनों की पहचान सोनू और आशीष के तौर पर हुई है। दोनों दोस्त हैं आपस में, दोनों दोस्त बताए जाते हैं थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर कई दिनों से दोनों की रेकी कर रहे थे। आशीष और सोनू इंदिरा पार्क के सैलून पर पहुंचे थे। उसके 15 मिनट बाद ये दोनों हमलावर भी वहीं सैलून पहुंच गए। दोनों सैलून के अंदर थे, लिहाजा उन्हें बचाव का कोई मौका भी नहीं मिला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो हमलावरों की पहचान भी हो गई। इसमें काले कपड़े पहने हमलावर का नाम चिंटू उर्फ हर्ष बताया जा रहा है, जबकि पीले कपड़े पहने हमलावर का नाम संजीव उर्फ संजू है। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले आशीष का झगड़ा संजीव से हुआ था। हर्ष अक्टूबर 2023 में वसूली के लिए धमकी देने के मामले में तिहाड़ भी गया था। वो हाल ही में भी जेल से बाहर निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि वो गोगी गैंग के नाम पर वसूली करता था। इस बात की तस्दीक होना अभी बाकी है कि क्या वाकई वो गोगी गैंग का बदमाश था या उसका वास्ता किसी और गैंग से था। चिंटू और संजीव आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते हैं। सोनू और आशीष अपने अपने परिवार के साथ नांगली सकरावती में रहते थे। सोनू के परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, जिनका किराया आता है, जबकि आशीष लंबे समय से कोई काम नहीं कर रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि मृतकों में से एक आशीष के नाम भी कई गुनाह दर्ज हैं। कुछ दिन पहले आशीष का संजीव के साथ झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिशें की गई थी, लेकिन समझौता नहीं हुआ दोनों के बीच और दोनों की एक दूसरे से रंजिश चल रही थी। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इसे निजी रंजिश का मामला मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस इसमें गैंग वॉर का एंगल भी ढूंढ रही है। सवाल यह है कि किसी भी हत्याकांड को अंजाम इतने विभत्स तरीके से क्यों दिया जा रहा है। ये नजफगढ़ वाले कत्ल में ही हमलावर ने मृतक के सिर में 1-2 नहीं बल्कि 6 गोलियां मारी। इसके पीछे भी पुलिस 2 वजह बताती है। पहली तो ये, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं वो इस बात की तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर उसके दुश्मन की मौत तय हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक गोली लगे और उसकी जान बच जाए और फिर वो बाद में इसका बदला हमलावर से ले। यही वजह है जहां 1-2 गोली से काम चल सकता है, वहां मैगजीन की मैगजीन दुश्मन के जिस्म में उतार दी जाती है। दूसरी वजह यह कि जिस उम्र के ये हमलावर थे वो क्राइम में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो कत्ल करने में जितनी वहशत दिखाएंगे, जराइम की दुनिया में उन्हें उतना ही खतरनाक, उतना ही निर्दयी माना जाएगा। इससे लोग उनसे डरेंगे और डर के धंधे में वो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। वैसे भी किसी अपराधी का मेन धंधा डर का धंधा ही होता है, क्योंकि अगर वो अपना खौफ कायम कर पाएगा तभी वो लोगों से ज्यादा वसूली कर पाएगा। मगर फिलहाल तो दोनों की पहचान हो चुकी है आरोपियों की, और पुलिस अब इन दोनों को तलाश कर रही है।